हेलो एवरीवन। तो यार जितने भी लोग यूपी आयुष की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या करने वाले हैं, जैसे कि काउंसलिंग गोइंग ऑन है, काउंसलिंग स्टार्ट है, बहुत ढेर सारे बच्चे अपीयर करेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन आ रही, बहुत सारी दिक्कत आ रही कि सर रजिस्ट्रेशन पे ये मिस्टेक है, ये एरर है, क्या करें, कैसे करें। तो आ जाते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट एक बार दिखा देता हूँ। ये यूपी आयुष ने एकदम बढ़िया नई वेबसाइट बनाई हुई है ना। बिकॉज इस जो पुरानी वाली एजेंसी जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती थी, स्पैमिंग की वजह से उसको चेंज कर दिया गया है। अब सिंपली है क्या, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं, है ना। कुछ ऑथेंटिकेशन मांगा जा रहा है, आधार कार्ड, ओटीपी वगैरह का। तो उसका भी इन्होंने बहुत अच्छा ही किया इस बार। तो मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही कि इन्होंने पूरी हेल्प दे रखी। जैसे कैंडिडेट हेल्प में है, तो कैंडिडेट हेल्प में सारी चीजें ये, जैसे ये कैंडिडेट हेल्प सेक्शन है, तो इस हेल्प सेक्शन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी आयुष ने पूरी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको कैसे स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन करना है। तो मतलब बहुत अच्छी चीज है। वैसे हम लोग तो बताते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का तो समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम अदर स्टेट से हैं और हमारी कोई कैटेगरी है, हम ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट डाल रहे हैं तो रिजेक्ट हो जा रहा है, हमको स्टेट का डालना चाहिए। अगर आप किसी एक रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। आप कास्ट की बात करें, डोमिसाइल की बात करें, और 10th और 12th की मार्कशीट एकदम क्लियर पिक्चर में ही अपलोड करें। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप ऐसे अपलोड करेंगे कुछ ब्लर डॉक्यूमेंट्स, तो एक तो वैसे भी पॉसिबिलिटी और काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, ऐसे फिर आपका बिगड़ जाएगा, एक तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको ईमेल किया जाएगा, है ना। ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो फिर एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप 1-2 दिन स्ट्रेस में रहोगे अच्छा खासा। तो सिंपली आपको रोल नंबर डालना है। एक बार मैं दिखा दूं, यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन है तो यस कर देना, अदरवाइज नहीं है तो नो कर देना। कैप्चा डाल के आपको आगे लॉगिन करना होगा, ठीक है। और इसके बाद जो आगे के स्टेप है, तो आपको ओटीपी वगैरह आएगा, सेंड ओटीपी करेंगे तो वो आपके पास ऑथेंटिकेशन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद आप ओटीपी डाल के आप आगे के लिए रजिस्टर करेंगे। फिर फाइनली होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली नहीं है। मतलब इन कुछ तो डेटा आपको ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा। जब इतनी डिटेल मांगी जाएगी ना, तो अपने आप काफ़ी सारा डेटा आपका वहीं एनटीए के स्कोर कार्ड से ही एक्सेस कर लेते हैं। लाइक नंबर, है ना, फादर मदर नेम, है ना, ये सारा डेटा आपका एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ले लिया जाता है। तो सिंपली जब आप अपनी नीट की सारी डिटेल डाल के आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में अगर आप देखोगे, एक तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा। कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी है तो आपको अपलोड करना है, अदरवाइज आपने पहले नहीं अगर फिल किया होगा तो सेक्शन आएगा ही नहीं। उसके बाद में क्वालिफाइंग मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट, है ना, तो आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और नीट के स्कोर कार्ड अपलोड करना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कैटेगरी है, और हो सकता है अदर स्टेट के टर्म्स में, जब आप अदर स्टेट से होंगे तो आपसे डोमिसाइल ज़रूर मांगेगा। जब आपकी 10th-12th बाहर से होगी, अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो आपका डोमिसाइल एलिजिबिलिटी बहुत मस्त हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी वेरिफिकेशन में, फीस पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो परेशान ना हो, और जिसका भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट करके बताओ। और एक फीस वाली पीडीएफ भी अपडेट हो चुकी है ना। ये तो यार सारी एक्टिविटी प्रोसेस है ना। ये सारा जब प्रोसेस करोगे तो आपका स्टेप 1 हो जाता है, जो कि 7 से 11 के बीच में होगा। फिर उसके बाद में स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद में सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी अमाउंट आपको पहले पे करना होगा। जब इतना प्रोसेस करोगे तब आप यहाँ पर स्टेप नंबर 1 तक पहुंचोगे। उसके बाद में आपका सिक्योरिटी, हाँ, यहाँ पर आपको लिस्ट में नेम चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी कौन सी है, आपको कौन सी कैटेगरी में डाला गया है। जो मेरिट लिस्ट में आएगा, है ना, उसी मेरिट लिस्ट के बिहाफ में आगे की काउंसलिंग कंडक्ट होगी। और उसके बाद में चॉइस फिलिंग की डेट 15 और 16, 2 दिन का चॉइस फिलिंग की डेट है। सर्वर एरर रहेगी, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए बहुत एक्टिव रहना, कोई मिस्टेक बहुत ज़्यादा करके मत रखना। डॉक्यूमेंट्स अगर फॉल्ट हो चुका है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपके पास ईमेल आ जाएगा, या तो आ चुका होगा, जाकर चेक कर लो। अदरवाइज हेल्पलाइन नंबर पर उनको कॉल कर दो, है ना।
या तो फिर उनको आप ईमेल अटैच करके डाल दो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ में, एक प्यारा सा ईमेल उनको लिख दो। सीट अलॉटमेंट की डेट 17 जनवरी है। उसके बाद में नोडल सेंटर की जो डेट है 18 से 21 के बीच में है, जो नोडल सेंटर में रिपोर्टिंग होगी। और लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, जो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो लास्ट डेट है 24। तो इट्स मीन कि यहाँ से आपकी 18 के बाद मेरे हिसाब से 19 के बाद से जो मतलब फर्स्ट डे एक बार नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग हो जाएगी, उसके बाद से मेरे हिसाब से कॉलेज रिपोर्टिंग लेने लगता है, बिकॉज वो सारी चीज़ें यहाँ से आपकी वेरीफाई हो जाती हैं। और फीस वाली डिटेल देखो, मैंने यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेबसाइट पे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और गुरु गोरक्षनाथ की जो फीस है 2,65,800 रुपीज़। उसके बाद सामे गौसैया माइनॉरिटी का कॉलेज है, पीजी भी ऑफर करता है, 3 लाख रुपीज़ फीस है। इस बार इन्होंने डिसक्वालीफाइड वाले भी एडमिशन किए थे, इन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया था। उसके बाद में विवेक कॉलेज है, 2,34,400 फीस है। इस कॉलेज में बस लोकल के ही बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। श्री राम मेरठ में आपको यूपी वेस्ट वाले मिल जाएंगे, इसका फीस स्ट्रक्चर 2,04,600 है। IMT नया कॉलेज है, 2,39,200 रुपीज़ फीस है। IMT ग्रुप काफ़ी बड़ा है। धनवंतरी बरेली है ना, उसके बाद में एपेक्स मिर्जापुर 2,30,000 फीस है यहाँ पे। एंकराइट की फीस है 2,53,900। उसके बाद बाबू युगराज 2,04,600 फीस है। इस तरह से काफ़ी सारे कॉलेज हैं। अगर टोटल हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, थोड़ा सा और नीचे आओगे तो कुछ आपको प्रक्रियाधीन मिल जाएंगे कॉलेज, है ना। चरक नया है, SCPM गोंडा है, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आप इसको प्रायोरिटी में डाल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप और नीचे आएंगे, ये PDF डाउनलोड कर लेना, अम्रपली उन्नाव की भी आ गई भाई, है ना, 60 घंटे का आया है। कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट उतने ही हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो डिस्क्वालीफाइड वाले हैं उनको, मतलब जो 5 परसेंटाइल रिडक्शन वाला है, जो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, उन स्टूडेंट के लिए एक मौका मिलेगा, क्योंकि कॉलेज की परमिशन फिर कुछ नए कॉलेज इस बार देखने को मिले हुए हैं। जैसे कि गोयल का आज बच्चे में जब लाइव आया था तब आप सभी नाम ले रहे थे ना, ये देखो गोयल का यहाँ पे दे रखा है। गोयल का प्रक्रियाधीन है भाई, 100 का इनटेक है, मतलब अभी गोइंग ऑन प्रोसेस पे है। उसके बाद एक कॉलेज आपका कानपुर नगर में और आया हुआ है, विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तो इनका भी अभी प्रक्रियाधीन दिखा रहा है। तो प्रक्रियाधीन जब तक दिखा रहा है तब तक हमको उसको ऑप्शन में नहीं लेना है। तो ऑलमोस्ट 61 कॉलेज हैं, है ना भाई। SN सिंह का भी कॉलेज आ गया है ना, जो कि पहले डायरेक्टर थे अपने। तो ऑलमोस्ट अभी 2 कॉलेज अगर हटा दे तो हमारे पास में 59 प्राइवेट BMS कॉलेज हैं, है ना, 59, जो कि 100 का इंटेक कोई ऑफर कर रहा है, कोई 60 का। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो हमारी टीम से बात करो, और आपको एकदम फ्री काउंसलिंग करके गाइड किया जाएगा कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग रखनी है, क्या करना है। बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट ही कॉल करें। बाय बाय।